अब मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट बना के डाला था उसमें मैंने मेंशन करा था कि ज्यादा फोकस आपको मिड कैप पे करना है, स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस मत करना। अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल कैप तो ज्यादा गिरा हुआ है, तो आपने मिड कैप पे फोकस की क्यों बोला। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आज के दिन की मार्केट की बात करें तो बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। बिकॉज मार्केट जब ओपन हुआ था तो ओपन होते के साथ ही यहाँ पे काफी गिरावट हमने फेस करी है। और अभी करंट टाइम में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्मॉल कैप की अगर बात करें तो 7% से ज्यादा की गिरावट अभी के टाइम में चल रही है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड निवेशकों को काफी ज्यादा लग रहा है कि सर हमने ऑलरेडी 6 महीने तक गिरावट फेस करी है, हमारा पोर्टफोलियो थोड़े टाइम के लिए अभी हमको लगा था कि रिकवर होगा, लेकिन वापस से सर एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, तो क्या सर यहां से पैसा निकाल लेना चाहिए या किस तरीके से अब हमको निवेश करना चाहिए। तो आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, ये गिरावट सिर्फ आज की है या आगे भी गिरावट देखने को मिलेगी, और कंप्लीट आपको लाइव मार्केट भी बताएंगे। इससे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो देखो वीडियो आने में लेट हो जाता है, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होते के साथ ही अपडेट दे दिया था कि भैया आप किस कैटेगरी में ज्यादा निवेश करना चाहिए। इस तरीके की पोस्ट मैंने बना के वहां पे पोस्ट कर दी थी। तो यहाँ पे हमारा जो चैनल, हमारा जो ग्रुप है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इजीली इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, अभी मार्केट में जितनी भी गिरावट अभी आपने फेस करी है, ठीक है, वो सिंपल सा लॉजिक आपको पता है कि भैया ट्रम्प का जो टैरिफ लगा है उसकी वजह से ये गिरावट हमने देखी है। अब यहाँ पे देखो अगर इसमें बात करें तो लिखा हुआ है टैरिफ के कारण चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगा दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, टैरिफ को लेके क्या हुआ है, मतलब एक कंट्री इसमें शामिल नहीं है। अमेरिका ने क्या करा है, 180 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में क्या करा है, टैरिफ बढ़ाया है, टैरिफ लगाया है। इससे क्या होगा, अगर ग्लोबल बाजार में देखें तो काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। मतलब एक देश दूसरे देश पे क्या करेगा, टैरिफ अब बढ़ाएगा। इससे क्या होगा, देखो पहली चीज तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इस तरीके की यहाँ पे जो चीजें हुई है उससे सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको ये देखने को मिलेगा कि भैया एफआईआई अब काफी भारी मात्रा में बिकवाली करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि सर अभी जो सेबी का नियम आया था उस प्रस्ताव में तो यही था, उनकी लिमिटेशन बढ़ा दी थी, जिससे क्या होगा, सेब जो एफआईआई ये इंडियन मार्केट्स में पैसा डालेंगे, तो सर एफआईआई पैसा क्यों निकाल रहे हैं। अब इसका सीधा सा लॉजिक ये है, अगर इंडियन मार्केट के अलावा ग्लोबल मार्केट भी आप चेक करोगे तो जितने भी कंट्री के इंडेक्स है सभी के सभी आपको नीचे जाते हुए और काफी भारी मात्रा में गिरावट वहां पे आपको नजर आएगी। तो ऐसा नहीं है एफआईआई अगर इंडिया से पैसा निकाल रहे तो किसी दूसरी कंट्री में पैसा निवेश कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं होता, पैसा निकाल के निवेश ही करना होता है। ये भी हो सकता है अगर एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं तो वो पैसों को अभी खुद के पास होल्ड कर रहे हो, और जब उनको मार्केट सही लगे, जब इस तरीके का आर्थिक संकट कम हो, उस टाइम वो पैसा निवेश करें। तो ये चीज आपके समझ में आ गई। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जिससे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। पहली चीज तो अगर देखो टैरिफ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ट्रम्प के रविवार को टैरिफ को कड़वी दवा बताया और कहा है कि कभी कभी चीजों को ठीक करने के लिए कड़वी दवा लेनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे ट्रम्प का सीधा सा कहना, भैया हमको स्टॉक मार्केट से लेना देना नहीं है, स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैरिफ लगाना जरूरी था। अब यहाँ पे देखो अगर टैरिफ की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया था, देखो ट्रम्प प्रशासन ने 180 से अधिक देशों पर कड़े टैरिफ लगाए हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। इस अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, अगर हम देखें तो आर्थिक मंदी का डर है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें कोविड के टाइम की, तो कोविड के टाइम हमने जो गिरावट फेस करी थी उससे भी ज्यादा गिरावट अभी के टाइम में हम फेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपने 2022 में, 23 में, 24 में निवेश करा है तो उन निवेशकों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी होगी, बिकॉज इस तरीके की गिरावट अभी तक उनने फेस नहीं करी होगी। इसलिए यहाँ पे देखो सीधा सा अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो पहली चीज तो देखो मार्केट में गिरावट है अभी आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे गिरावट इसलिए देखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे बात करें तो आरबीआई की बैठक है और तिमाही के नतीजे हैं, और कब है वो 9 अप्रैल को है। तो 9 अप्रैल को यहाँ पे हमको पता पड़ेगा कि भैया देखो इंडिया की कंपनीज की बात करें तो अगर इंडिया कंट्री में अगर सारी चीजों की बात करें तो अभी तक जितनी भी चीजें थी पॉजिटिव हमको नजर आई है, लेकिन बस एक टैरिफ ऐसी चीज थी जो ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव न्यूज आई है, जिससे क्या होगा, इंडिया की जो कंपनीज है, जो सेक्टर है, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ में इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो हो सकता है यहाँ
यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट अभी के टाइम में हमको और फेस करने पड़े। अब यहाँ पे बात निकल के आ रही है कि सर इस तरीके की हमने जो गिरावट फेस करी है उस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल देना चाहिए या म्यूचुअल फंड में और पैसा निवेश करना चाहिए। देखो यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो यहाँ पे 6.81% की गिरावट करंट टाइम में चल रही है। और यहाँ पे अगर हम मिड कैप की बात करें तो चलिए निफ्टी मिड कैप 150 की बात करें तो यहाँ पे 5.5% की गिरावट करंट टाइम में अभी चल रही है। अब मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे एक पोस्ट बना के डाला था उसमें मैंने मेंशन करा था कि ज्यादा फोकस आपको मिड कैप पे करना है, स्मॉल कैप पे ज्यादा फोकस मत करना। अब आप बोलोगे कि सर स्मॉल कैप तो ज्यादा गिरा हुआ है तो आपने मिड कैप पे फोकस की क्यों बोला? तो मिड कैप में फोकस की इसलिए बोला बिकॉज स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों का इंडेक्स अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो ओवर वैल्यूएशन आपको नजर आएगा वो मिड कैप में ज्यादा नजर आएगा। भले ही आज के दिन में मिड कैप में स्मॉल कैप से कम गिरावट हुई हो, लेकिन ओवर वैल्यूएशन के चलते अगर हम देखें तो मिड कैप काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है अगर इसको कंपेयर करें स्मॉल कैप से। इसलिए मैंने बोला था ज्यादा फोकस आप इस मिड कैप में बनाए रखना। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि सर अब हमको क्या करना चाहिए, अब तो हमारे पास नया पैसा भी नहीं है, हम क्या करें? तो देखो सीधा सा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। आपके पास म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैसा हो या नहीं हो तो इजीली निवेश करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो अभी के टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको जो भी निवेश है वो जितना भी नेगेटिव जाए उसको नेगेटिव जाने दो। रेगुलर बेस पे ग्रो एप्लीकेशन आपका ब्रोकर ऐप ओपन करके मत देखो, पैनिक कंडीशन बनेगी। आपको क्या होगा फिर आप आपका निवेश खत्म करोगे, सेलिंग कर दोगे। इस तरीके की चीजें नहीं करनी है बिकॉज गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर पैसा डालोगे तो बढ़िया है, लो एनवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे। लेकिन पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन बस इतना सा आपको करना है कि यहाँ पे क्या है, आपका निवेश आपको खत्म नहीं करना है बिकॉज जो गिरावट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड अच्छी खासी वेल्थ आपको बना के क्रिएट करता है। ये चीज आपने देखी होगी। अगर आपको ये लग रहा है कि सर यहाँ से मार्केट बिल्कुल जीरो हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दूंगा, उससे आपको ये पता पड़ेगा कि 2006 2008 ठीक है कोविड जैसी कंडीशन में नोटबंदी हुई थी, उन कंडीशनों में जब मार्केट में गिरावट हुई थी तो भी मार्केट रिकवर होता हुआ हमको नजर आया था। देखो मार्केट एक ऐसा होता है, गिरावट आती है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कोई सी भी कंट्री का इंडेक्स आप देखोगे ना वो ऊपर जाता हुआ हमको नजर आएगा। इसलिए वो वीडियो वॉच करना जिससे यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको पता पड़ेगा, थोड़ी बहुत आपको हिम्मत आएगी कि भैया मुझे मेरा पैसा निकालना नहीं है। अभी जितनी भी गिरावट हो रही है ठीक है, लेकिन क्या है देखो म्यूचुअल फंड का सीधा सा नियम है, पैसा बनाने से पहले पैसों की वैल्यू को गिरता हुआ हमको देखना जरूरी है। पैसे की वैल्यू को गिरता हुआ अगर आपने देख लिया तो इजीली क्या होगा, फ्यूचर में आप लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड से अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हो। अब देखो इस तरीके की गिरावट अच्छी भी है बिकॉज काफी निवेशकों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में 1 साल में निवेश करेंगे तो इतना अच्छा हमको रिटर्न मिल जाएगा। भैया म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है, इसलिए बोला जाता है कि जितने ज्यादा लंबे टाइम के लिए निवेश करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट होगी। तो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा और उन निवेशकों को ज्यादा समझ में आया होगा जिनकी ये सोच थी कि सर म्यूचुअल फंड को शॉर्ट टर्म के लिए कैरी कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म का निवेश नहीं है, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का निवेश है। आई होप आज की वीडियो से सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।